विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सप्तम प्रश्न पत्र में प्रथम इकाई का अध्ययन कर रहे थे। सप्तम प्रश्न पत्र, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, भाषा विज्ञान से संबंधित है। भाषा विज्ञान प्रथम इकाई के अंतर्गत आज हम अंतिम अध्ययन बिंदु का अध्ययन करेंगे, जो कि भाषा की उपयोगिता, या कह सकते हैं भाषा विज्ञान की क्या उपयोगिता है, इससे संबंधित है। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा का अध्ययन का मूल आधार होता है। उसके द्वारा लिखित एवं अलिखित साहित्य एवं प्रचारित एवं अप्रचलित देशी, अदेशी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है और प्रत्येक विकसित व विकासशील राष्ट्र के अध्ययन अनुसरण में इसे भिन्न भिन्न देखा जाता है, क्योंकि भाषा विज्ञान से यह पता चलता है कि भाषा विज्ञान हमें बताता है कि भाषा के संबंध में यह बताता है हमें ध्वनि के संबंध में, शब्द के संबंध में, अर्थ के संबंध में अलग अलग बिंदुओं पर यह प्रकाश डालता है। सर्वप्रथम हम देखते हैं भाषा के संबंध में। अगर भाषा विज्ञान की उपयोगिता भाषा के संबंध में देखें तो इससे हमें यह पता चलता है कि भाषा क्या है। जैसा कि हमने अध्ययन किया था प्रारंभ में कि भाषा क्या है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या भाषा परंपरागत वस्तु है या अर्जित वस्तु है, भाषा के कौन कौन से परिवार हैं, भाषा का सांस्कृतिक महत्व क्या है, किसी भी भाषा परिवार की मूल भाषा कौन सी है, क्या सभी भाषा एक ही स्रोत से विकसित हुई हैं या उनके स्रोत अलग अलग हैं, कोई भी भाषा कैसे विकसित हुई है, कैसे अविकसित अवस्था में ही रह जाती है, भाषा की जीवन शक्ति कौन कौन सी है, विभिन्न भाषा में भिन्न भिन्न प्रणालियों से कैसे भाव प्रकाशन की एवं उसकी शक्ति ग्रहण की, इसी के साथ परस्पर संबंध, भाषाएं कालांतर में कैसे पूर्णतः भिन्न व अलग हो जाती हैं, किस प्रकार भाषाएं विकसित होकर नए नए रूप ग्रहण करती हैं। इस प्रकार भाषा संबंधी जिज्ञासा की तृप्ति हमें भाषा विज्ञान के द्वारा ही होती है। ध्वनि के संबंध में भाषा विज्ञान की उपयोगिता। भाषा विज्ञान केवल भाषाओं के संपूर्ण ज्ञान के ही मूल आधार में ही नहीं है, अपितु भाषा के विभिन्न ध्वनियों के अनुसरण की भी सुविधाएं प्रदान करता है। भाषा विज्ञान ही यथार्थ रूप में यह समझाता है कि भाषा की कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, कौन कौन सी प्रचलित ध्वनियाँ हैं, कौन कौन सी आगत ध्वनियाँ हैं। भाषा विज्ञान ही देशी अदेशी ध्वनि के भेद को स्पष्ट करता है, ध्वनियों के परिवर्तन की दिशाएं समझाता है, ध्वनि परिवर्तन के कारणों का ज्ञान कराता है, विभिन्न ध्वनि नियमों की जानकारी कह सकते हैं कि विभिन्न ध्वनि नियमों की जानकारी प्रदान करता है। एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि में कैसे और क्यों भेद उत्पन्न हो जाता है, ध्वनियों के उच्चारण में क्यों भिन्नता आ जाती है, विभिन्न कालों में किस तरह ध्वनियों के उच्चारण परिवर्तन हो जाते हैं, किस तरह अनेक ध्वनियाँ लुप्त हो जाती हैं। भाषा विज्ञान ही यह बता सकता है कि किस प्रकार श ध्वनि स और कहीं क की तरह बोली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा शब्द कहीं बरखा या वर्षा हो जाता है। ऐसे ही किस तरह र का ही री कहीं रू की तरह बोली जाती है। जैसे वृक्ष शब्द का रूपांतरण कहीं वृक्ष हुआ है, कहीं रुख हो जाता है। इस तरह ध्वनि संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान एकमात्र भाषा विज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। शब्द के संबंध में भाषा विज्ञान की उपयोगिता। भाषा विज्ञान के द्वारा ही शब्दों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि शब्दों का विकास कैसे होता है, कैसे शब्द तद्भव रूप ग्रहण करते हैं, किस तरह शब्द में विभिन्न रूपांतरण होते हैं, किस प्रकार एक भाषा के शब्द दूसरे भाषा में अपने आकार प्रकार को बदल डालते हैं, स्थान भेद से कैसे शब्दों में रूपांतरण हो जाता है, उच्चारण भेद से किस प्रकार शब्दों के रूप कुछ के कुछ हो जाते हैं, किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पर तथा कहीं अन्य प्रणाली से गढ़ लिया जाता है,
भाषा विज्ञान है यह समझाता है कि किस तरह से उपाध्याय शब्द घिरते गिरते हो गया, किस तरह प्राय ग्रंथि का अपलाती या गलटी बन गया है, कैसे हिश्र शब्द का परिवर्तन होकर सिंह बन गया है, कि किस तरह वंजी का बंदर जी हो जाता है, किस तरह एक ही भद्र शब्द विकसित होकर भद्रा और बला शब्द बन जाते हैं और आपस में कितने पृथक हो गए हैं। इसी तरह शब्दों की राह को भाषा विज्ञान से ही प्राप्त करते हैं, इसी से उनकी विकास धारा परिवर्तन आदि का संपूर्ण बोध होता है। अर्थ के संबंध में भाषा विज्ञान की उपयोगिता। भाषा विज्ञान से ही शब्दों विभिन्न अर्थों का बोध होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं, कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का ध्यातव्य हो जाता है, कैसे शब्दों का अर्थ में विस्तार होता है, कैसे संकोच होता है, कैसे अर्थ कुछ के कुछ बदल जाते हैं, किस तरह कई तरह के अर्थ में उठकर सो जाता है अतः कहीं अपकर्ष हो जाता है। भाषा विज्ञान यह समझाता है कि किस तरह महाराज शब्द रसोई का वाचक होकर उपकर्ष की ओर गया, किस तरह साहस शब्द हिम्मत का बोध होकर उत्कर्ष की ओर बढ़ा। किस प्रकार भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि अनेक शब्द को देखने में तो एक ही अर्थ के वाचक प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें बड़ा भेद होता है और वे पर्यायवाची होकर भी अलग अलग अर्थ के वादक होते हैं। जैसे हकीम, वेद, डॉक्टर, कविराज आदि शब्द चिकित्सा के वाचक हैं, परंतु इन्हीं में परस्पर भेद होता है। ऐसा ही स्कूल, मदरसा, पाठशाला, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शब्द शिक्षा संस्थान के द्योतक हैं, किंतु इनमें परस्पर अंतर होता है। अतः भाषा विज्ञान शब्दार्थ परिवर्तन, दिशाएं एवं उनके कारणों का संपूर्ण बोध कराने के कारण अत्यंत उपयुक्त होता है। भाषा विज्ञान न केवल भाषाओं का अध्ययन में ही उपयोगी है, बल्कि साहित्य के भी अध्ययन में अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि साहित्य में प्रयुक्त विभिन्न भाषाओं का निर्माण एवं संरक्षण का संपूर्ण ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। भाषा विज्ञान ही यह बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है, कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करते हुए साहित्य रचना और लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है, किस तरह वह परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान ही साहित्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजन कौशल को समझाने में सहायता पहुंचाता है, तथा भाषा विज्ञान से ही यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार कोई भाषा विभिन्न शब्दों का रूप ग्रहण करती हुई साहित्य की तीव्र अनुभूति को प्रकट करने में सहमत करने में होती है, किस तरह उसमें साहित्य के मार्मिक भाव को अभिव्यक्त करने वाले शब्द निर्माण एवं उसका चयन किया जाता है। भाषा विज्ञान पुरा ऐतिहासिक खोज अन्वेषणों के भी अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषाओं के मूल उद्गम मूल स्रोत का पता लगाते लगाते उन भाषा भाषियों के अंतर्गत रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, बौद्धिक विकास, राजनीतिक उपलब्धि, धार्मिक विश्वास आदि का ज्ञान भी भली प्रकार हो सकता है। यह भाषा विज्ञान की ही देन है, बल्कि विद्वानों ने आर्य भाषा के उद्गम का अन्वेषण करते करते आर्यों के आदि स्थान, उनके मूल निवास, उनके मूल भाषा, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज, उनके धार्मिक विश्वास, उनके खान पान आदि का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राचीन सभ्यता संस्कृति के उद्गम तथा विकास का सही ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, और इसी से मानव जाति के क्रमिक विकास का बोध भली प्रकार हो सकता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि कौन सी संस्कृति विश्व भर में सबसे अधिक प्राचीन है, कौन सी सभ्यता संसार में कब से विकसित हुई। इसी के साथ ही किसी भी भाषा की शुद्धता और उनका प्रयोग की शुद्धता का यथेष्ट ज्ञान भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें यह समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहे कि वर्णन विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर और व्यंजन का आगमन हो जाता है, कहीं स्वर और व्यंजन का लोप हो जाता है, कहीं व्युत्पत्ति द्वारा शब्दों का नवीन रूप में कह सकते हैं परिणित कर दिया जाता है, कहीं कहीं भाषा में शुद्ध शब्द प्रचलित हो जाते हैं। बहुत कुछ प्रयास करने पर भी उसे जनसाधारण के मस्तिष्क से नहीं निकाला जा सकता। उदाहरणार्थ उपरोक्त चिन्ह, राष्ट्रीय, कुल्फी शब्दों को ले सकते हैं, जिसके शुद्ध रूप क्रम से उपयुक्त, चिन्ह, राष्ट्रीय,
कुपाली आदि शब्द में लोग व्यवहार में अशुद्ध शब्दों को बोलने और लिखने में लोगों को संकोच होता है। ऐसे ही गांधी, कैंप, टोपी, गुल, रोगन का तेल, सनलाइट, सोप, साबुन आदि ऐसे ही अशुद्ध प्रचलित है जिनका व्यवहार में लोगों ने देखा है। यही बात नखलऊ, नौरंगाबाद आदि शब्दों के उच्चारण में भी देखी जाती है। इन सभी अशुद्धियों और प्रयोग की यथेष्ट जानकारी भाषा विज्ञान से ही हो सकती है। भाषा विज्ञान के अध्ययन में मानव जीवन में पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विश्व भर की भाषाओं की पारंपरिक या पारस्परिक संबंध और उनके उद्भव विकास के ज्ञान से मानव को संक्रिय और संकुचित दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर आ सकता है। उनकी दृष्टि विशाल बन सकती है, उनके हृदय में उदारता और विशालता, जागरूकता उत्पन्न होती है, वे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत हो सकते हैं। इतना ही नहीं, भाषा विज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान हिंदी, उर्दू के संघर्ष का समाधान कर सकता है। भाषा विज्ञान ही यह समझता है कि हिंदी का आगे आगे विकास किस प्रकार भारत की अन्य भाषाओं की विकास में बाधा नहीं डाल सकता। साथ ही भाषा विज्ञान अन्य भाषा भाषियों के साथ मिलकर संपर्क स्थापित करने में अत्यंत सहायक होता है, क्योंकि यह भाषा विज्ञान की कृपा है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, जर्मन आदि भाषाओं में समानता देखकर यूरोपीय परिवार की स्थापना की गई है और भारत से लेकर यूरोप तक आत्मीय निकटता व समानता का प्रचार किया गया है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने भाषा विज्ञान की विविध प्रकार की उपयोगिताओं का अध्ययन किया। अर्थ के संबंध में, शब्द के संबंध में, ध्वनियों के संबंध में, कह सकते हैं भाषा की शुद्धता के संबंध में, भाषा की प्रगति के संबंध में। तो जो भाषा विज्ञान की उपादेयता है या उपयोगिता है वह अत्यंत विस्तृत है। आज की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।